नर्वसनेस एक परफॉर्मर के लिए इसलिए ज़रूरी होती है, आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी परफेक्शन के लिए क्या मेहनत करूं। आज भी जितने भी दिग्गज कलाकार हैं वो सारे के सारे जब नई स्क्रिप्ट उनके पास आती है ना परफॉर्मेंस के लिए, तो वो थोड़ा नर्वस ज़रूर रहते हैं। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो। नर्वसनेस एक परफॉर्मर के लिए इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो उसको मजबूर करती है इस बात के लिए कि मैं इस किरदार को परफेक्शन के लिए क्या मेहनत करूं। वो सोचने पे मजबूर करती है। अगर आदमी ना कॉन्फिडेंट हो जाएगा ना एकदम से, अरे, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा और वो गलतियां ज़्यादा करेगा और उस किरदार को जीने में उतनी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएगा, उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा नर्वसनेस वो होता है क्योंकि हर नई स्क्रिप्ट एक नई चीज़ है, अभिनेता के लिए एक नई चीज़ है। और इसी तरह से आप लोगों को जीवन भर एज ए परफॉर्मर जो भी मौके मिलेंगे थोड़ी बहुत नर्वसनेस रहेगी। लेकिन होता यह है कि जब हम कैमरे के सामने, तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जीनी, लेकिन शायद वक्त गुजरते गुजरते तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बुरा मत मानना, मतलब जो भी लाइन है आदमी फटाफट लेना लगता है, अपने हिसाब से मूड के साथ चलने लगता है, क्योंकि आप उस अपने आप को भूल के वहाँ से छोड़ा है कि मैं अशोक पांडे हूँ, वहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे ये किरदार हो गया, मैंने उस हिसाब से परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से आप लोग जब भी परफॉर्म करें, मैं शब्द को तो भूल ही जाएं, अब वो किरदार जो है वो है जो है, समझ गए आप। और तीसरी चीज़ ये भी बताऊं कि नॉलेज, अब जैसे आप मोबाइल में देख रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी नॉलेज जो है ऑलमोस्ट 40-50% नॉलेज ना बकवास है, हो सकता है 60% भी बकवास ही भर की, जो टिकटॉक वगैरह 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 जो आता है सब। लेकिन वो जो 20-30-40% जो अच्छी नॉलेज है उस पर उस किरदार ये भी देखिए आप, क्योंकि हो सकता है छिछोरापना भी करने का मौका मिले एक किरदार के तौर पे, समझ गए, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखिए। लेकिन जितने और भी गहरे तत्व हैं उनके ऊपर भी अपनी स्टडी करते रहिए लगातार। वो जब नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी तो एक वक्त आएगा, क्या होता है कि जब हम लोग जाते हैं कहीं पे तो कहानियों के अंदर जो भी कैरेक्टर्स मिलते हैं हमें स्क्रिप्ट्स के अंदर, वो एक कोई ज़िंदगी जी रहा होता है। चाहे बिजनेसमैन है फॉर एग्जांपल, अब बताया गया कि एक कंपनी का सीईओ है। अब सीईओ बनने के लिए जब तक कि हमारे अंदर वो नॉलेज नहीं होगी थोड़ी सी उस समझने के लिए, तब तक मैं सीईओ लगूंगा ही नहीं। अब मैंने ज़िंदगी भर मजदूरी की है और मुझे बिठा दिया सीईओ की कुर्सी पे, तो थरथरा रहूँगा, वो कॉमेडी हो जाएगी। अरे क्या करूँ मैं, कैसे क्या करूँ, तो बैठा दिया, अब क्या बोलना, क्या मेरे को बोलना क्या, वहाँ पे बोलने को बोले तो अभी आता हूँ मैं, ज़रा बाहर से आता हूँ, बहाना लेके भागने की कोशिश में रहेगा या कुछ, वो आदमी इस चक्कर में कहाँ फंस गया मुझे। और फिर जिसने बिठाया होगा उसको बोलेगा, यार कहाँ फंसवा दिए तुम हमको यार, अरे बाहर ले चलो यार, चलो हम नहीं, सीईओ नहीं बनना भैया, माफ़ करो, हम जहाँ हैं वहीं बहुत खुश हैं, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अब सीईओ बनने के लिए तो ज़रूरी है कि आप लोग पढ़े होंगे। तो अच्छा, आप लोगों के वक्त में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, हमारे वक्त में ये चीज़ें थी नहीं। हम लोग जगह जगह लाइब्रेरियों में जाते थे, चीज़ें तलाशते थे। आप बटन के उस पर तलाश सकते हैं आप अगर और सबसे बड़ी चीज़ क्या, आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी क्रांति है और आप लोग इसको देखेंगे आने वाले 10 से 15 वर्ष में हिंदुस्तान के अंदर ही वो चीज़ आप लोगों को दिखने लग जाएगी। विदेशों में तो बहुत अलग, बहुत उन्नत देशों में तो अलग होगा, हिंदुस्तान में ही 15 सालों में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। तो आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी उसको कम्युनिकेशन में थॉट प्रोसेस को समझने के लिए बहुत सी चीज़ें उसी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको अगर आप बोलेंगे ना कि सीईओ के डायलॉग्स क्या होंगे, एक सीईओ कंपनी का किस तरह के डायलॉग्स बोलेगा, तो वो आपको फट टाइप करके भेज देगा। आप उसको पढ़िएगा, फिर उसको बोलिए कि आप इसको वॉइस में मुझे पढ़ के सुनाइए, फिर वो सुनाएगा। उसको अभ्यास करके फिर यहाँ आइए क्लास में रिहर्सल कीजिए, क्योंकि उसके सुनने से कुछ नहीं होगा, सारी दुनिया सुनती है,
लेकिन ये जो आप लोगों का ग्रुप है, ये इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हमेशा भगवान को जैसे मंदिर में रखा जाता है ना, उसी तरीके से ये इंस्टीट्यूट भी जो है ना बनाए इसीलिए गए हैं ताकि यहाँ की वाइब्रेशंस, यहाँ की एकाग्रता, यहाँ का अभ्यास, ये सब चीज़ें आपको पुश दें, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए पुश दें। और बहुत सारी, चूँकि सबका मकसद एक जैसा है, उसी राह का है, तो मैं जो चीज़ें छोड़ रहा हूँ वो दूसरे मुझे बता रहे हैं। मेरे गुरुजन जो मुझे सिखाने आए हैं, जो मुझसे टेक्निकली सिखा रहे हैं लोग, वो मुझे बताएंगे। तो ये हौसला बढ़ता है और बहुत से फाइनल पॉइंट्स आप उसको ट्यून कर रहे होते हैं, समझ गए ना। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर।